हमने लास्ट प्रॉपर्टी की पास्कल रूल, उसी के ऊपर एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, हमें ये जो रिलेशन है ये गिवन है 18CR-2 प्लस 2 टाइम्स 18CR-1 प्लस 18CR ग्रेटर देन और इक्वल टू 20C13। और हमें कहा क्या गया इसमें, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। यहाँ पे इन इक्वेशन है तो एक इसकी जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी एक या एक से ज़्यादा सभी हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो इसके लिए देखिए हम इसमें पास्कल रूल का यूज़ किस तरह से करेंगे। हमें देखिए इसमें पहले दिखाई दे रहा है 18CR और सॉरी 18CR-2 और इसके साथ 2 टाइम्स 18CR-1 दिखाई दे रहा है। तो इस 2 टाइम्स 18CR-1 को मैं अगर इस तरह से एक बार इसके साथ लिख लूँ तो इन दोनों पे पास्कल रूल यूज हो सकता है। इसी तरह से 18CR-1 एक इस 18CR के साथ यूज कर ले तो यहाँ पर भी यही रूल हमारा दोबारा यूज हो सकता है। और ये गिवन है हमें 20C13 से ग्रेटर देन या फिर बराबर भी हो सकता है। अगर इन दोनों पे हम पास्कल रूल अप्लाई करें तो इसकी वैल्यू देखिए, इसमें छोटी वैल्यू है R-2 और बड़ी वैल्यू है R-1। तो हम इस रूल का यूज करें, अगर NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N प्लस 1CR, तो इसका यूज करें तो ये बन जाएगा हमारा 19CR-1। और इसी तरह से जो सेकंड वाला है ये बनेगा 19CR, ये सेकंड वाला ये, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 20C13। अब इन दोनों पे अगेन देखिए यही सेम रूल दोबारा अप्लाई करें तो ये मिल जाएगा अपने को 20CR और ग्रेटर देन इक्वल टू है 20C13। अब देखिए 20CR की वैल्यू 20C13 से ज़्यादा है और हमें इसमें बताना है आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी। अगर 20CR 20C13 से बड़ा है तो आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताई कि अगर हम NC 0 से लेके NCN तक जाएंगे तो पहले तो साइज इंक्रीज होगा और उसके बाद साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर 20C0 से लेके 20C10 तक हम देखेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि n इवन है तो मिडिल टर्म जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। और 20C13 सॉरी 20 ये वापस 20C0 के इक्वल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 20C13 यहाँ पर आएगा और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 20C7 के। NCR इज इक्वल टू NCN-R। इस रूल से ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज। अब अगर हम 20C7 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 20C8 20C7 से बड़ा होगा, 20C9 उससे भी बड़ा होगा और 20C10 सबसे बड़ा होगा। फिर नीचे आएंगे तो 20C11 20C9 के इक्वल होगा, 20C10 से छोटा होगा। इसी तरह से 20C12 उससे भी छोटा होगा, मगर ये 20C13 से तो बड़े ही होंगे। तो इसका मतलब अगर हमें 20C13 से बड़ी वैल्यू पूछी जाए एंड 20CR में आर की वैल्यू पूछी जाए तो किस आर की वैल्यू के लिए ये बड़ा और बराबर भी पूछा है, तो बराबर के लिए तो हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू 7 और 13 भी ली जा सकती है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से हमारी जो आर की पॉसिबल वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। 7 और 13 के लिए तो ये दोनों इक्वल होंगे और इन वैल्यूज के लिए 8, 9, 10, 11 एंड 12 इन वैल्यूज के लिए ये जो हमारा आर है 20CR है ये 20C13 से बड़ा होगा। तो इस तरह से हम देखिए इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, कहाँ पर ये मैक्सिमम होगा इसका भी यूज इसमें हो रहा है इसके साथ साथ। तो ये था हमारा पास्कल रूल का और इस प्रॉपर्टी का यूज का एग्जांपल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर हमारा है शायद 7 या 8, मुझे ध्यान में नहीं है, जो भी प्रॉपर्टी नंबर है वो आप देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर जो भी नेक्स्ट है इस प्रॉपर्टी को समझिए। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि NCR अपॉन NCR-1, NCR अपॉन NCR-1 इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी N-R+1 अपॉन R। ये इसकी वैल्यू है। इसे डायरेक्ट याद रखना है, बहुत सारी जगह पे हम यूज करेंगे इसका। प्रूफ इसका बिल्कुल सिंपल है, अगर इसे प्रूफ करना चाहें। NCR और ये NCR-1 जो है बस इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है।
एन सी आर की वैल्यू हमें पता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। सिमिलरली ये जो एन सी एन आर माइनस वन है इसकी वैल्यू देखेंगे तो n फैक्टोरियल, इसे ऊपर लिख देता हूँ r माइनस वन फैक्टोरियल एंड नेक्स्ट n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। इस n फैक्टोरियल को देखिए आप इस n फैक्टोरियल से सीधा कैंसिल कर दीजिए। और अब देखें ये जो r फैक्टोरियल है और ये r माइनस वन फैक्टोरियल है, ये भी दोनों सेम बना के कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जो r फैक्टोरियल है उसे मैं r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, जो कि ऊपर रखे हुए r माइनस वन फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से n माइनस आर प्लस वन को फैक्टोरियल को n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक कम कर दिया, और नीचे जो n माइनस आर फैक्टोरियल था वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमें मिलेगा n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी, इसका यूज भी करते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं कुछ एक, एन सी आर माइनस वन। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7 है शायद। चलिए अब इसका यूज करके एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए ये हमें दिया हुआ है कि ये n प्लस फाइव सी आर, एन प्लस फाइव सी आर प्लस वन और n प्लस फाइव सी आर प्लस टू, इनका रेशो 5:14 है। ये जो एग्जांपल है आपको बता दूं, ये भी IIT-JEE का ही पुराना एग्जांपल है। मैं आपको बता भी देता हूँ इसमें कि ये कौन से ईयर में आया हुआ है, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रहता है इससे। यस, ये 2013 का क्वेश्चन है, IIT-JEE 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। IIT-JEE 2013 इंटीजर टाइप में आया था, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो चलिए इसको किस तरह से करते हैं, किस तरह से सॉल्व होगा देखते हैं। हमें इसमें गिवन क्या है, इन तीनों नंबर्स का रेशो n प्लस फाइव सी आर, n प्लस फाइव सी आर प्लस वन एंड n प्लस फाइव सी आर प्लस टू। इन तीनों का जो रेशो है वो हमें गिवन है 5:10:14। ये हमें इन तीनों का रेशो गिवन है, इसको यूज करके हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक तो n और एक r। तो अगर हमें दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें n और r में कोशिश करनी है दो इक्वेशन बनाने की। उसके लिए देखिए पहले अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को देखूं और इनका रेशो हमें 5:10 दिया है, तो मैं इसका यूज करूं तो n प्लस फाइव सी आर प्लस वन, इसे ऊपर लिख रहा हूं मैं, और नीचे लिख रहा हूँ n प्लस फाइव सी आर। इनका रेशो है 10/5। देखिए ये जो भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे एन सी आर और एन सी आर माइनस वन, इन दोनों का जो रेशो है वो होगा n माइनस आर प्लस वन सी आर। आर इसमें इस वैल्यू को कहा गया है और ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये उससे कम, यानी कि r माइनस वन है, और ये जो यहाँ पे वैल्यू है ये दोनों में सेम होती है, ये होता है n। तो इस वाले एग्जाम्पल में देखिए बस n की जगह है n प्लस फाइव, तो क्या होना चाहिए n माइनस आर, आर की जगह अब आर प्लस वन है हमारा, n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, आर मिनटू से यहाँ पर आर प्लस वन, और ये हमें रेशो मिल रहा है 2। तो इसमें देखिए सिंप्लीफाई करें अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का, ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमें मिल रहा है यहाँ पर n माइनस आर प्लस फाइव इज इक्वल टू 2r प्लस टू। तो देखिए n और r में हमें एक रिलेशन मिल गया है, यहाँ पे n माइनस थ्री आर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। देखिए n और r में एक रिलेशन हमें इस तरह से लीनियर रिलेशन मिल गया है, और ऐसा ही अगर एक और रिलेशन हमें मिल जाए तो हम सॉल्व करके n और r की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब सेकंड वाला जो रिलेशन है उसे फाइंड आउट करने के लिए मैं इन दोनों को, सेकंड और थर्ड को ले रहा हूँ। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड का रेशो लिया था, अब हम सेकंड और थर्ड का रेशो अगर हम लें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। n प्लस फाइव सी आर प्लस टू अपॉन n प्लस फाइव सी आर प्लस वन, इनका रेशो दिया हुआ है 14/10, 14:10।
तो इसको भी सेम प्रॉपर्टी से अगर हम यूज करें जो हमने अभी यूज की थी, तो इसकी वैल्यू लिखें एन की जगह है n+5 माइनस आर की जगह हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे r+2 +1 अपॉन नीचे हमें मिलेगा आर में इंटू से यहाँ पर है r+2 इज इक्वल टू 7/5। तो देखिए नोमिनेटर में हमें यहाँ पर मिल रहा है n-r और +4 और नीचे है r+2 7/5। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो हमें मिलेगा 5n माइनस 5r प्लस 20 इज इक्वल टू 7r प्लस 14। तो इसे एक तरफ अगर हम करके लिखें तो हमें मिल रहा है 5n माइनस 12r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये हमें दूसरा रिलेशन मिल गया n और r में। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। और इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारी ये वाली n माइनस आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करना चाहता हूँ तो देखिए इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 4 के साथ और यहाँ रख देता हूँ 4n माइनस 12r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए सब्ट्रैक्ट करें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिलेगा, n की वैल्यू। r को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ तो हमें मिल जाएगा n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज n इज इक्वल टू 6। तो ये हमें n की वैल्यू मिल गई है। अगर हमें r की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप इस इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, किसी में भी आप रख लीजिए, तो हमें r की वैल्यू भी यहाँ पे सॉल्व करके मिल जाएगी 3। तो इस तरह से हम इस टाइप के एग्जांपल्स को जिसमें ये कोफिशिएंट का रेशियो दिया हो, n सेम हो और r की वैल्यू में 1 का डिफरेंस हो, इस टाइप के एग्जांपल में हम इस प्रॉपर्टी नंबर जो 7th है इसका यूज कर सकते हैं। और इस टाइप के एग्जांपल हमें IIT JEE में मिलते भी है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल इस प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर जो भी है, चलिए नेक्स्ट लिख देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है भाई, NCR में अगर N और R को प्राइम हो तो इसको इस तरह से लिखते हैं, if N and R are co-prime। को-प्राइम का मतलब है कि जो HCF है N और R का वो 1 है। यहाँ पे शायद दिखाई नहीं देगा तो मैं नीचे लिख देता हूँ इसको। अगर HCF हमारा N और R का 1 है तो हम इनको को-प्राइम बोलते हैं। किसी भी दो नंबर का HCF अगर 1 हो उसे को-प्राइम या रिलेटिव प्राइम कुछ भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अगर N और R को-प्राइम हो तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि if N and R are co-prime then NCR is divisible by N, divisible by N। अगर N और R को-प्राइम है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उस केस में ये जो हमारा NCR है वो N से डिविजिबल होगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब ये है कि इसमें अगर NCR N से डिविजिबल है तो इसका कोई गारंटी, इससे कोई गारंटी नहीं है कि N और R को प्राइम ही होंगे। बट N और R अगर को प्राइम है तो NCR N से डिविजिबल होगा। कारण देखें बहुत सिंपल सा है, आपको प्रॉपर्टी बताई कि NCR की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगी अगर NR से ग्रेटर देन इक्वल टू है, और अगर NR से छोटा है फिर तो इसकी वैल्यू 0 ही होगी। अगर NCR की बात करें तो हमने कहा था कि N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स को चुनने के जो नंबर ऑफ वेज है वो हमें बताते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू इंटीजर होगी। तो ये श्योर है कि इंटीजर वैल्यू आएगी, वो भी पॉजिटिव। 0 आ सकता है जब N लेस देन R हो। तो अगर हमें N और R को प्राइम दिए तो उसमें हम ये बोल रहे हैं कि N से डिविजिबल होगा। इसका कारण क्या है, देखिए NCR की वैल्यू होती है N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल एंड N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर इसमें
यहाँ पे ये जो फैक्टोरियल है, अगर हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर n माइनस आर, इसको अगर हम दूसरे तरीके से खोले n, n-1, n-2 एंड सो ऑन अप टू, आपको बताया था r टर्म्स तक खोल लीजिए। r टर्म तक खोलने का मतलब n माइनस आर प्लस 1, और एक्चुअली इसके आगे जो होता है n माइनस आर फैक्टोरियल, ये इस नीचे वाले n माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर हमें ये जो r टर्म्स थी खोलने के बाद ये बचती है, और नीचे है r, r-1, r-2 एंड सो ऑन टू 1 यहाँ तक। अब देखिए n और r अगर को प्राइम है, n और r अगर हमारे को प्राइम है, तो उस केस में ये जो नंबर होगा ये हमारा n से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये जो नंबर है n, ये यहाँ पे इनसे किसी से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये जो हमारा ये इससे पीछे वाले नंबर्स हैं, ये सारे के सारे कैंसिल आउट होने के बाद ये जो नंबर है हमारा, ये इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये डिवाइड होगा n से। यानी यहाँ पर ये जो नंबर आएगा हमारे पास, ये आप बोल सकते हो कि n का मल्टीपल आएगा, n इंटू समथिंग आएगी, n इंटू के आएगा। यहाँ पे ये जो पीछे की सारी वैल्यूज है हमारी, अगर n r के साथ को प्राइम है तो इसका मतलब ये श्योर है कि जो r है हमारा वो इसको कैंसिल तो नहीं कर पाएगा, n यहाँ पे बचा रहेगा, और ये पीछे वाली सारी टर्म जो है वो श्योरली डिवाइड कर देंगे इसको, ये बाकी जो सारी टर्म्स है वो कैंसिल आउट होके हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो n जो हमारा है वो यहाँ पे बचा रहेगा, n अगर यहाँ पे बचा रहेगा और साथ में कुछ मल्टीपल ऑफ कुछ इंटीजर का प्रोडक्ट आएगा, मतलब ये हमें n इंटू सम इंटीजर मिलेगा, तो ये डेफिनेटली डिविजिबल बाय n होगा, क्योंकि अगर ये n इंटू सम इंटीजर है तो ये n से डिविजिबल होगा। इस वाली प्रॉपर्टी को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है कि इफ n इज प्राइम देन NCR इज डिविजिबल बाय n। इसी प्रॉपर्टी को लिखने का एक और तरीका बता देता हूँ, ये कई बार इसको इस तरह से लिखा हुआ मिलता है कि इफ n is prime then NCR is divisible by n। वही सेम रीजन, देखिए अगर n प्राइम नंबर ही है फिर तो वो किसी भी r की वैल्यू के साथ को प्राइम ही होगा। r n से छोटा है तो कोई भी प्राइम नंबर आप लोगे तो उससे अपने छोटे सभी नंबर से वो, जैसे वो सब अपने से छोटे किसी भी नंबर के साथ देखोगे तो को प्राइम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 13CR ले लेते हैं हम, n की वैल्यू मैंने 13 ले ली, तो ये 13 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एन n माइनस r फैक्टोरियल होगा। अब यहाँ पे अगर इसको आप खोलोगे 13 इंटू 12 इंटू 11, इस तरह से r टर्म्स तक आएगा, या कह सकते हो लास्ट टर्म भी अगर लिखना चाहो r टर्म्स में, वो लास्ट टर्म होगी 13 माइनस r प्लस 1, या कह सकते हो 14 माइनस r, और जिससे ये n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल होके नीचे मिलेगा r माइनस 1, इस तरह से टू 1 तक। अब अगर ये 13 है, ये को प्राइम है सभी के साथ, r के साथ को प्राइम है, तो पीछे वाले नंबर के साथ भी को प्राइम ही होगा। तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर है तो ये r-1 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये जो पीछे के फैक्टर है ये श्योर है कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो इंटीजर आएगी, क्योंकि एनसीआर हमेशा इंटीजर आता है। तो 13 तो कैंसिल हो नहीं पाएगा, ये जो पीछे वाली वैल्यू है ये आपस में ही कैंसिल हो जाएंगी। जैसे आर की वैल्यू मैं लेके देखो, सपोज कीजिए आर की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ, तो 13 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ये हम इस तरह से ले लेंगे अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये मैं 13 से 5 की वैल्यू ले रहा हूँ, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से। तो ये जो पीछे वाली टर्म्स है हमारी, ये सारी की सारी इससे कैंसिल आउट वगैरह हो जाएगी, 13 इनमें से किसी से भी कैंसिल आउट नहीं होगा। ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, ये 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और ये जो भी बचेगा वो हमारा 12 इंटू सम इंटीजर, यानी 12 इंटू 99 आ रहा है इसके, सॉरी 13 इंटू 99 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 13 का मल्टीपल ही आएगी। तो अगर ये 13 का मल्टीपल आएगी, 13 इंटू सम इंटीजर आएगी, तो डेफिनेटली ये किससे डिविजिबल होगी, 13 से। तो n अगर प्राइम है तो हम ये बोल सकते हैं कि NCR डिविजिबल बाय n होगा, या इसका मेन जो प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि अगर n और r को प्राइम है तो NCR n से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। जैसे आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके दिखाऊं,
सपोज 9 एंड 4 ले लो मैं, 9 और 4 जो है वो हमारे को प्राइम है, 9 और 4 का HCF 1 है। 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, नाइदर 4, बट 9 और 4 का जो HCF है वो 1 है। अगर आप इसको लिखेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 4 7 इंटू 6, इसको 4 टर्म्स तक खोल दूंगा और नीचे 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1। अब देखिए ये 9 और 4 अगर को प्राइम है, डेफिनेटली ये पीछे वाली सारी टर्म्स है, ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे 4 टू ज़ा 8 और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कैंसिल आउट होके 2, तो ये 9 इंटू सम इंटीजर हमें मिल रहा है, 9 इंटू 14 मिल रहा है। तो डेफिनेटली 9 यहाँ नीचे वाले नंबर से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इससे पीछे वाले नंबर से ही ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 9 का मल्टीपल हमें यहाँ पे मिलेगा, तो ये 9C4 जो है डेफिनेटली वो 9 से डिविजिबल होगा। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ NCR, यानी कि बाइनोमियल कोफिशिएंट जिसे हमने कहा। अब हम बात करेंगे हमारे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में।